लास्ट वीक हम फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है, क्या कर सकते, फिजिकल सप्तशुद्धि के बारे में भी बोला था। टेम्पल में जाते जाते क्या क्या करना है, तो आपका फिजिकल इम्प्रूवमेंट पूरा भगवान के पास जाके, गणेश के पास जाके ऐसे एक्सरसाइज करने का तरीका भी बोला है, क्यों करना है। वो फिजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए, सिर्फ फिजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, फिजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए है बट सिर्फ फिजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है। इमोशनल इम्प्रूवमेंट, कंट्रोल कैसे करना है, इंटेलेक्चुअली कैसे शार्प हो सकते, क्योंकि वो छोटे बच्चे होने के वो टाइम पे मे बी 3 years to 3rd grade, 6 years इन द बिगिनिंग, हमारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए लॉट ऑफ वर्ड्स, आइदर संस्कृत और कौन सी भी लैंग्वेज होने दो, वो लैंग्वेज नर्सरी राइम्स इंग्लिश क्लास में रहता है, छोटा LKG UKG ग्रेड 1 पे, उसका मीनिंग पूरा समझ में नहीं आता, बट फिर भी बच्चों लोग वो पूरा वर्ड्स माइंड में स्टोर करके रखता है। वो कंप्यूटर में एलोकेशन बोलते हैं हम, फर्स्ट एलोकेट करना है, उसके बाद रीडिफाइन करो, नहीं तो डेफिनेशन दे दो, जोड़ के उसके एक मीनिंग बनाओ। ऐसा मेनी लैंग्वेजेस फ्रॉम ग्रेड 3 टू एज 3 कर सकता है, तो यू विल इंप्रूव योर नॉलेज। तो हम क्या किया है चाइल्डहुड पे, वी हैव लर्न लॉट ऑफ श्लोकास। इवनिंग रोज सब फैमिली मिलके बैठना है और प्रेयर, इवनिंग प्रेयर कंपलसरी है। उसका मतलब क्या है वो टाइम पे मालूम नहीं है, बट अभी मालूम हो गया। ऐसा करने से क्या होता, हमारा दिमाग में स्टोर करने का एलोकेशन बहुत बड़ा हो जाता है। वो एलोकेशन स्पेस बड़ा होने से नेक्स्ट व्हेन यू गेट नॉलेज, वो भरने के लिए जगह ऑलरेडी एलोकेट करके रखा है। ब्रेन ऐसा है, आप ज़्यादा स्ट्रेच करो, बाद में इलास्टिसिटी इंप्रूव हो सकते, रबर बैंड का जैसा है, आप स्ट्रेच करते रहो, उसका इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाता है। आप बिना स्ट्रेच करके रखो, बाद में आप स्ट्रेच करने के लिए ट्राई करें तो टूट जाते हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो एवरी रिचुअल, हमारा पुराना ज़माने में क्या होते थे, हमारा सनातन धर्म क्या प्रिस्क्राइब करते, वो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल। आप टेम्पल पे जाते हो, टाइम पे बहुत लोगों को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स इन रिचुअल, आइदर वो बर्थ के बाद नहीं है तो डेथ के बाद, पूरा रिचुअल्स में बट सब लोग आ जाते हैं आपके पास। आपको फ्रेंडशिप है, एनिमिटी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो टाइम पे। सो एनिमिटी है तो भी एक फेस्टिवल है, किसी का शादी हो रहा है, यू इनवाइट दैट पर्सन, सो वो भी आ जाते हैं आपके पास। सो सोशल रिलेशनशिप बिल्डिंग, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एनी रिचुअल विच वी डू। पूरा फेस्टिवल इसके लिए है। होली के दिन हम नहीं देखते कौन आ रहा है हमारे पास, सबके लिए दरवाज़ा खोल के रखते हैं हमने। तो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, वो पूरा डेवलपमेंट सब लोगों को एक ही तरफ करने के लिए हमारा सोशल एक्टिविटी रहना है। चाइल्डहुड से इम्प्रूवमेंट एजुकेशन पे होना है। एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए है, बिटवीन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट, पीर ग्रुप्स कम्युनिकेशन। But then the last one is spiritual communication. How do you become great, a spiritual person? आत्मीय पुरुषा, आत्मीय पुरुषा ऐसे होता है, उसका इनर मीनिंग मालूम हो जाता, एक एक वर्ड का। आपका पूरा कर्म सकर्म हो जाता है। कर्म इज नॉर्मल एक्टिविटी, वो सकर्म हो जाता है। सकर्म इज, सा इज एडेड, प्रीफिक्स्ड व्हेन
एक एक्टिविटी आपको बढ़िया एक्टिविटी होना है, उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। आप स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका इंटेलेक्ट में कुछ आ गया तो वो अंत तक रहता आपके पास, फॉरगेटफुलनेस नहीं है आपको, कहाँ कब किसको कब मिला है, क्या हो गया वो टाइम पे। एक टच इज इनफ, वो टच, ए स्पिरिचुअल पर्सन व्हेन टचेस द इफेक्ट ऑफ द टच विल बी ए ग्रेट इम्पैक्ट। वो कब तक रहता, आप उसके बारे में एक बार सोचो, उसके साथ रहता। मेरा गुरु आके मुझे मेरा सिर पे एक बार हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया है। वो गुरु के बारे में सोचने के टाइम पे भी उसका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमारे पास आ जाता। वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमारे पास है तो हमको भी दूसरा आदमी को देने के लिए बहुत उसका एफर्टलेस हो जाता है, बट सबको नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को मिलता है, उसको वो बेनिफिट और इफेक्ट होगा। वो डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वो मेजर करने के लिए नहीं, मुश्किल है, बट वो आपका पर्सनालिटी में एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है तो इम्पैक्ट वो मोमेंटरी नहीं होता, सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं होता, सिर्फ इमोशनल नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन करना सोशल एक्टिविटी नहीं होता, बट उसको कैसे बताना, कैसे फील करना, वो पानी पीने के बाद आपको क्या मिलता है, उसका टेस्ट क्या था, वो बोलने का मुश्किल। ये स्पिरिचुअलिटी में भी, आत्मीयता में भी रहता। ये पूरा मिलके उसको एक सिद्धि बोलता। वो सिद्धि को मणिमादिष्ट सिद्धि बोलता है। वो मणिमादिष्ट सिद्धि क्या है? अणिमा महिमा चैव लेखिमा गरिमा तथा ईशित्वं च वशित्वं च प्राप्ति प्राकाश्यमेव च। अणिमा महिमा चैव। अणिमा इज छोटा, अणु, अणु आटम। आप आटम के जैसे छोटा हो सकते एक बार। आपका एक बड़ा आदमी के पास जाने के टाइम पे आप क्या करते? छोटा आदमी बन जाते आप। बॉस के पास सबऑर्डिनेट छोटा होता है। एंड व्हेन यू गेट ए सबऑर्डिनेट यू हैव टू शो योर बॉसिज्म। महिमा, वो आई एम ग्रेट, वो बोलने के कहाँ पे बोलना, कैसे बोलना, किसको बोलना, वो मालूम हो गया तो आपको बड़ा भी हो सकता है। अणिमा महिमा। लेखिमा गरिमा। वेट कहाँ दिखाना वो दिखा सकते, वेट कहाँ पे नहीं रखना वो भी कर सकते। सब लोगों को ये मालूम है। आपको एक लैडर दिया है, लैडर के ऊपर चढ़ना है। वो चढ़ने के टाइम पे आप देखा है उसका एक स्क्रू लूज हो गया, नहीं तो उसका नेल चले गया, उसको वो बांधा था, वो रोप को कुछ टूटा है, तो आपको मालूम है आप गिर जाने वाला है। कोई भी आपको वो लैडर पकड़ने के लिए हेल्प करने वाला आपका क्लोज रिलेटिव, आपका बेटा है, नहीं है तो बाप है आपके साथ, वो बोलते अब भी गिर जाएगा, सोच लो, देख लो, केयरफुल होना है। आप क्या बोलते हो उसको? मैं चढ़ रहा हूं बट मैं वेट नहीं दे रहा हूं। मैं चढ़ रहा हूं बट मेरा वेट नहीं दे रहा। कैसे हो सकता है? मैं वर्कशॉप को जाते और टाइम पे बच्चों को मैं ऐसे ही उठा के और रोल करते। वो बच्चों नहीं है, बहुत बड़ा, मेरे से भी ज़्यादा वेट है, 80 किलोग्राम वाला को भी मैं उठा के उसके ऊपर हम डांस भी कर सकते। कब? ओनली व्हेन वो दूसरा आदमी परमिशन दिया तो। परमिशन का मतलब क्या है? वो टाइम पे उसका वेट वो कम करते। आप एक स्विमर है, पानी के ऊपर स्विमिंग के टाइम पे बॉयंसी प्रिंसिपल पूरा चले जाता। बॉयंसी प्रिंसिपल इज वैलिड नहीं है उसमें। क्यों? मेरा एक कजिन ब्रदर है, ही कैन स्लीप ऑन वाटर, ऐसा ही अवर्स टुगेदर, वो सिंक नहीं होता, विदाउट स्विमिंग ऑल्सो स्टेबल। कैसे हो सकता है? बॉयंसी प्रिंसिपल का ऑपोजिट है। वो कुछ भी डालो पानी में वो नीचे गिर जाते हैं। बट ह्यूमन बीइंग हैव दैट एबिलिटी। ह्यूमन बीइंग को है वो एबिलिटी। क्यों? वी कैन होल्ड एयर
एंड देन स्टे देयर फॉर लॉन्गर टाइम। स्पिरिचुअल पावर है। सो स्पिरिचुअल पावर ऐसा है, ऐसा डेवलप कर सकते हैं आपको, वो वेरी इजी। सच पीपल व्हेन दे स्पीक, व्हेन दे टच, व्हेन दे कम्युनिकेट, इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकते हैं। सो अनिमा, महिमा, लेखिमा, गरिमा। लेखिमा इज वेटलेस, गरिमा इज वेटफुल। ऐसा है, सपोज somebody wanted to lift me, I say you cannot lift me, but you can lift equivalent to my weight 60 kilogram, you can lift any object. If I don't permit, you cannot lift me because I can change my weight. एक लॉन्ग जंप वाला क्या करते, वो रनिंग करते, उधर से वो लास्ट स्टेप से वो जंप करते, वो टाइम पे आप एक वेइंग मशीन लगा के उसको देखे तो इफ आई एम 60 किलोग्राम, वो टाइम पे मेरा वेट 120 हो गया तो आई कैन जंप लिटिल। वो टाइम पे मेरा वेट 180 3 टाइम्स है तो आई कैन जंप मोर। इफ आई कैन गिव 5 टाइम्स वेट, आई कैन जंप मच बेटर। तो हाउ मच आई कैन जंप, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वेट आई कैन गिव। वो जंपिंग के पहले मेरा फुट में कितना वेट आता, वो वेट के हिसाब से आई कैन जंप फास्टर। हाउ कैन यू चेंज योर वेट? दैट इज आवर स्पिरिचुअल पावर। सो ए लॉन्ग जंप, हाई जंप वाला, ए स्विमर वाला वेट लेस करते, हाई जंप लॉन्ग जंप वाला वेट मोर करते। आपको भी कर सकते, आपको लिटिल कर सकते हैं, बाकी दूसरों को बड़ा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्टोरी है। हम हिमालय पे जाके, कैलाश जाके, मेरा गुरु के साथ में कैलाश परिक्रम के लिए गया था। वो टाइम पे मैं एक क्वेश्चन पूछा मेरा गुरु को। हम फ्लाइट पे काठमांडू जाके उधर से नो लैंड क्रूजर गाड़ी पे पूरा माउंटेन क्लाइंब करके चढ़ के पूरा हेलीकॉप्टर में जाते नहीं, ये तो उधर पहुंच रहे थे। शंकराचार्य केरला से कैलाश तक कैसे पहुंच गया? वो टाइम पे पैदल जाने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल पड़ता, वो उतना टाइम भी नहीं लिया, कैसे हो गया वो उसका आंसर ये ही था। अभी मैं एक श्लोक बोल रहा है, वो टाइम पे कैलाश से मेरा गुरु ने मुझे एक क्वेश्चन के आंसर के ऐसा बोला है। वो श्लोक ये था, अणिमा महिमा चैव लेखिमा गरिमा तथा ईशित्वं वशित्वं च प्राप्ति प्रकाश्यमेव च। वो क्या है? ये विंड आने के टाइम पे शंकराचार्य विल बिकम वेटलेस, नॉर्थ चले जाते। ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड आ गया तो विंड शुड नॉट टेक यू बैक, यू विल शो योर वेट एंड बिकम ए नॉर्मल पर्सन। सो कहां पे विंड आता, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना, विंड के साथ आप चले जाते। ए ह्यूमन बीइंग कैन ट्रैवल इन विंड। वो शंकराचार्य कर सकते थे, हमको नहीं कर सकते। वो श्री कृष्णा का कहानी पे हम सुना है, श्री कृष्णा हैज बिकम स्मॉल, श्री कृष्णा हैज शोन द होल वर्ल्ड इन हिज माउथ। वो भूलोग भी उसके माउथ पे दिखाया था। सो दैट मीन्स द होल ग्लोब इज इनसाइड हिम। भगवद गीता में आपको एक चैप्टर भी है, विश्व रूप दर्शन। आप इतना बड़ा हो जाता, पूरा विश्व आपके अंदर है। श्री कृष्णा को वो भी दिखाने के लिए सिंपल था उसके लिए। उसको छोटा होना भी बहुत आसान था, क्योंकि यू नो द स्टोरी ऑफ कृष्णा डांसिंग ऑन द साइफन ऑफ ए स्नेक। You cannot be big as a person and then dance on a snake siphon, right? That means वो टाइम पे क्या था, कृष्णा छोटा था। कृष्णा का पिक्चर भी है आपको, एक लीफ के पत्थर के ऊपर आप वो सो रहे थे, उतना छोटा भी था वो। तो आप स्पिरिचुअली बड़ा है तो यू कैन बिकम स्मॉल, यू कैन बिकम बिग। सो डेवलपमेंट में फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, बस है। वो बोल कितना साल तक बोलना है, कितने महीने तक बोलना है बोल सकते, बट आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट वो होता है क्वेश्चंस और आंसर्स। जी डॉक्टर साहब।